बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था जी। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको क्या कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स है क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन है x+7 इंटू x-3, ठीक है, यानी कि x+7 और x-3 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू क्या आ जाते हैं -7 के। तो ये वैल्यू जो सी ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 बन जाएगा। 7 3 21 तो ये बन जाएगा -21 इक्वल टू -7। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x के सेम आया, नीचे हमारे पास क्या आया -3x + 7x। तो -3 प्लस माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन क्या है प्लस, वो यहाँ पे आ गया। -21 था तो -7 इधर जो है वो हमारे पास क्या है माइनस हो रहा है, 7 है तो माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस हो जाएगा और 21 में से 7 माइनस हुआ तो 14 रह गया और बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो माइनस आ गया। तो x² + 4x -14 बचा हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारे पास ax² + bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस जो है ये 14 का है, एक अगर ब्रैकेट में कर दें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आ जाता है x ओवर x+1 प्लस x+1 ओवर x इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका लेंगे एलसीएम। तो x+1 और x जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेने का तरीक़ाकार आपने 9th के अंदर 7th चैप्टर के अंदर जो है वो सारा आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जब ये दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डिनोमिनेटर में आ जाती हैं। और अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे साइड पे तरीक़ाकार समझाता हूँ कि होगा ये कि इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि x+1 और x को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, x ओवर x+1 से मल्टीप्लाई करवाया। ये x+1 इस x+1 से कट गया तो क्या बचा x और x, तो ये x.x हमारे पास x और x आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह इस वैल्यू को अब हमें क्या करेंगे, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x+1 इंटू x+1 डिवाइडेड बाय x। अब ये x इस x से कट गया तो हमारे पास क्या बचा x+1 एंड x+1, तो ये x+1 और x+1 हो गए। ये दोनों कंबाइन फॉर्म में हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में बन गए, x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे हमारे पास x+1 इंटू x बच जाएगा। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे क्या जाके होगी, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वैल्यू उधर जाके हमारे पास जब मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर हम क्या करते हैं फार्मूला ओपन करते हैं a + b का होल स्क्वायर। मैंने आपको आप लोगों ने पीछे 9th में भी पढ़ा है a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये वाला फार्मूला जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। दूसरी साइड पे ये डिनोमिनेटर जो सा था दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास x² + x² क्या बन जाएगा 2x² + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 1 = 2 हो जाएगा और 2x बच जाएगा। 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x इंटू x+1। अब 6x जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी 6x² + 6x। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको हमने रीअरेंज कर लिया इस इधर x² + x + 1, यानी कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है क्योंकि वो हायर पावर से फिर नेक्स्ट लोएस्ट पावर और नेक्स्ट 0 हो जाती है उसकी वैल्यू, यानी कि 1 हो जाता है वो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज इधर प्लस हो रही हैं दूसरी साइड पे आके आ जाएंगी माइनस हो जाएंगी।
तो 2x² माइनस 6x², ये इधर प्लस था तो दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी तरह 2x इस वैल्यू का आ गया हमारे पास प्लस 2x, तो इधर हमारे पास ये प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस 6x प्लस 1, तो ये 1 हमारे पास इधर इस वैल्यू का बचा, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से दोनों वैल्यूज दूसरी साइड पे चली गई हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि 6x में से 6x² में से 2x² माइनस हुए, बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा, और 6 में से 2 माइनस हुआ है तो 4x। सिमिलरली आगे हमारे पास x के लिए भी सेम ही वैल्यू है, तो उसमें भी क्या होगा हमारे पास कि 4 - 4x बचेगा, प्लस 1 हमारे पास जो वैल्यू नीचे यहाँ पे मौजूद थी, इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो इनटू की फॉर्म में जब ये जाएगा, ब्रैकेट में आएगा, तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस दूसरी साइड पे जाके ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू, आंसर जो बनता है वो क्या बनता है, 4x² प्लस 4x प्लस माइनस 1, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जैसे यहाँ से देखें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बनता है, यहाँ पे ये वही बात मैंने की है कि ये इनटू माइनस की फॉर्म में आ जाता है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है, जनरल फॉर्म जी। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपने कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप लोग खुद भी कर सकते हैं, सेम है, कोई ख़ास नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्व करने में मेथड थोड़ा सा आगे पीछे किया है, वो इसलिए कि आपको पता चल जाए कि उस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं कि यहीं पे सॉल्व, उस क्वेश्चन में मैंने इस वैल्यू को यहीं पे सॉल्व नहीं किया था, दूसरी साइड पे ले जाके सॉल्व किया था, मैं इस वैल्यू को यहाँ पे मैंने इसे इधर ही सॉल्व कर दिया, तो ये थोड़ा सा मैंने फ़र्क किया। अब उस क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेम उसी क्वेश्चन की तरह मैंने यहाँ पे सिर्फ सेपरेट कर लिया, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू थी वेरिएबल के अलावा उसको मैं देखी हूँ दूसरी साइड पर -4 हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी, -4 दूसरी साइड पे चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एलसीएम ले लिया, सेम हमने x-2 और x हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम में आ गया। अब इसको उसी तरह पिछली वैल्यू की तरह हमने क्या किया था कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया। कैसे मल्टीप्लाई करवाया, x-2 एंड x, इसको मल्टीप्लाई करवाया x+4 डिवाइडेड बाय x-2 के साथ, तो x-2 से कट गया, तो क्या बचा, x इंटू x+4 सेम इस वैल्यू को अब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, x-2 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x, तो ये क्या हो जाएगा, x से कट गया, तो x-2 और x-2 बच गया, x-2 एंड देन x-2 यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये x² बन जाएगा प्लस 4x बन जाएगा, यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इसके ऊपर फार्मूला ओपन कर दें, a² प्लस, यहाँ पे अब फार्मूला ओपन होगा जी आपका a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला जो है आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। नेक्स्ट क्या किया कि इस x को x के मल्टीप्लाई किया, तो x² माइनस 2x आ गया, ये वैल्यू अभी इधर मल्टीप्लाई हो रही थी दूसरी साइड पे, सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू जो सी है वो डिवाइड हो रही थी, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हमने इसकी वैल्यू ओपन की, माइनस प्लस माइनस x² बचा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 2 4 बचा, तो -4 हो गया हमारे पास, माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 4x, 2 2 4x बच गया हमारे पास। ये -x और प्लस x आपस में कट गए, तो ये प्लस 4x और प्लस 4x क्या हो गया हमारे पास 8x, और यहाँ पे हमारे पास -4 बच गया, इक्वल टू -4x² प्लस 8x। दूसरी साइड पे ये वाली वैल्यू जब हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाई, तो -4 1 4x² माइनस 4x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 4 2 8x प्लस 8x आ जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वो वैल्यू हमने उठा के इस साइड पे ले आए हैं, तो माइनस में थी प्लस में होगी, उसके बाद ये प्लस में थी ये माइनस में होगी, तो 4x² प्लस 8x ये वाला आ गया हमारे पास, और ये -8x यहाँ से आ गया, -4 हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इक्वल टू, क्योंकि ये सारी वैल्यू उधर चली गई है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये -8x और प्लस 8x जो है ये आपस में कट गए, तो 4x² माइनस
4 इक्वल टू 0 बच गया। यहाँ पे आप अगर गौर करें तो x वाली वैल्यू जो उनसे x वेरिएबल वाली वैल्यू यानी कि b ऑफ x बी एक्स जो उनसा है वो हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया। ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो आंसर है वो इसका आंसर बनेगा। और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, क्योंकि एक्स वेरिएबल नहीं रहा, बी एक्स की वैल्यू नहीं रही, बी 0 हो गया यहाँ पे, तो इसलिए ये क्या बन गया, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।